हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कंपनी लॉ के एमसीक्यूज देख रहे हैं। आज का टॉपिक है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये टॉपिक है चैप्टर 8 से और सेक्शन है 123 से 127, 123 टू 127। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू डिक्लेयर अ डिविडेंड। तो मतलब कंपनी को अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो क्या ज़रूरी है ना। तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक तो प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी का और शेयर होल्डर की अप्रूवल होनी चाहिए। ठीक है, तो अ कंपनी कैन डिक्लेयर अ डिविडेंड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब उस साल अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से डिक्लेयर करें, या फिर पिछले सालों से एक्यूमुलेटेड करता हुआ इकट्ठा होता हुआ आ रहा है प्रॉफिट, मतलब किसी रिजर्व में आपने उसको इकट्ठा कर रखा है। एंड इट्स रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर एट अ जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग्स में शेयर होल्डर की अप्रूवल होनी चाहिए। एज पर सेक्शन 123, अ कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर अ डिविडेंड अनलेस इट हैज़। कब तक नहीं कर सकती, जब तक उसके पास प्रॉफिट ना हो, है ना। या तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उसने अर्न किया हो या फिर एक्यूमुलेटेड हो, बस प्रॉफिट होना चाहिए। A company can declare a dividend only if it has profits in the relevant year or accumulated profit from the previous year. Next, under section 123, when should a company declare a dividend? कब करना चाहिए, तो आफ्टर द जनरल मीटिंग, आफ्टर द एनुअल जनरल मीटिंग। A company can declare a dividend only after the annual general meeting where the financial statements are approved. Under section 123, what must be declared in the financial statement before declaring the dividend? है ना, तो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए। तो टोटल रेवेन्यू होना चाहिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी को क्या चाहिए कि वो शो करे उसका रेवेन्यू, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये स्टेटमेंट में शो करना होगा। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर अ कंपनी टू डिक्लेयर अ डिविडेंड आफ्टर अप्रूवल बाय द बोर्ड। बोर्ड ने सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड अप्रूवल देगा, उसके बाद फिर शेयर होल्डर मतलब वो करता है। तो बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कंपनी को लाभांश घोषित करने की समय सीमा 30 दिन है। एज पर सेक्शन 127 द कंपनीज एक्ट, द डिविडेंड इज टू बी पेड और द वारंट इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ शेल बी पोस्टेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 30 दिन के अंदर उनके पास पहुंच जाना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123, व्हेन कैन अ कंपनी पे डिविडेंड फ्रॉम रिजर्व। कब कर सकती है, तो रिजर्व से कब करेगी, तो जब क्या होगा, व्हेन द प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट। जो उस साल का जो प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट है, तो फिर वो रिजर्व से डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड। A company can pay dividends from its reserve if its profits for the current year are insufficient. सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट है। नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 123 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट अलाउड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड। किस किस कंपनी को मतलब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है, घोषित नहीं कर सकती है। ठीक है, तो जिसके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ऐसी कंपनी, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, वो नहीं कर सकती है। कंपनीज दैट फेल टू मीट द रिजर्व ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट, जो रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है उसकी रिक्वायरमेंट फेल है, तो ऐसी जो कंपनियां हैं वो डिक्लेयर नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 123 हु अप्रूव्स द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कौन देता है, शेयर होल्डर देता है इसकी स्वीकृति। The shareholder of company approve the declaration of dividend under section 123 of the Companies Act. The board of directors recommends the dividend amount
एट अ बोर्ड मीटिंग। ठीक है, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए अप्रूवल जो देगा शेयर होल्डर देगा, और उसका अमाउंट कितना वो मतलब डिविडेंड देना है उसका रिकमेंड जो है वो बोर्ड मीटिंग करेगा। एज पर सेक्शन 124 व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग अनपेड डिविडेंड। अब ऐसा है कि अगर 7 साल मतलब जो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, ठीक है, अब अगर किसी शेयर होल्डर ने उसको क्लेम नहीं किया है ना, अपना लिया नहीं डिविडेंड, तो मतलब वो कितने टाइम पीरियड में कर सकता है, तो 7 साल के बाद ये इन्वेस्टर एजुकेशन जो फंड है ना उसमें ट्रांसफ़र कर देना होता है, तो तब तक के लिए समय होता है 7 ईयर। तो if a company declares a dividend but it is not paid or claimed by a shareholder within 30 days, the company must put the unpaid and unclaimed dividend money into a special bank। फिर जो अनपेड होगा ना, अनक्लेम्ड डिविडेंड होगा, वो स्पेशल बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा अगर 30 दिन में उन्होंने क्लेम नहीं किया शेयर होल्डर ने। जो अकाउंट का नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। विद इन 7 days आफ्टर 30 30 दिन खत्म हो उससे 7 दिन के अंतर्गत उनको इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। अब अ डिविडेंड दैट इज़ नॉट क्लेम्ड विद इन 7 years ऑफ इट्स अनाउंसमेंट, उसके अनाउंसमेंट से 7 साल तक भी अगर वो क्लेम नहीं किया जाता है तो फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, डिक्लेयर हुआ है उससे 30 दिन में देना है आपको। 30 दिन में अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो उसको इसके आफ्टर 30 days 7 दिन के अंतर्गत अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। फिर उसके बाद भी अगर वो 7 साल तक अगर वो क्लेम नहीं किया गया है तो फिर वो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में चले जाएगा। अंडर सेक्शन 124 वेयर मस्ट अनपेड डिविडेंड बी ट्रांसफ़र इफ़ नॉट क्लेम्ड विद इन 7 years, तो ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। व्हाट डज सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद, तो ये जो सेक्शन 25 है वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में बताता है। जो सेक्शन 125 डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड एंड द ट्रांसफ़र ऑफ अनपेड डिविडेंड टू द fund. According to section 126, what happens if the company fails to pay dividend after declaring it? अब डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन उसको दिया नहीं किसी को, है ना, अगर फेल हो गई वो पे करने में तो क्या होगा, उसको फ़ाइन देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, है ना, और शेयर होल्डर को कंपनसेट करना होगा। तो ऑल ऑफ द अबव। If a company fails to pay the declared dividend, it may be fined, liable to pay interest and compensate shareholder. Under section 127, if a company fails to pay dividend as declared, which of the following penalty is applicable? तो फाइन और imprisonment दोनों में से कुछ भी लग सकता है। Under section 127, the penalty for non-payment of dividend can extend up to, जो पेनल्टी है 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब जो इम्प्रिजनमेंट होगा ना वो 5 साल तक दिया जा सकता है। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट फॉर विच अ कंपनी मस्ट ट्रांसफ़र अनपेड डिविडेंड टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड एज पर सेक्शन 124? तो न्यूनतम राशि 1000 होना चाहिए। अगर अनपेड डिविडेंड जो 1000 या उससे ज़्यादा हो तो वो ट्रांसफ़र होगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अंडर सेक्शन 127, इफ़ द कंपनी डिफॉल्ट्स इन पेइंग द डिक्लेयर्ड डिविडेंड, हु मे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। As per section 124, what action is required if a shareholder does not claim the dividend within the stipulated period? तो जो वो अमाउंट होगा ना वो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। Which section of the Companies Act 2013 deals with the payment of dividend out of reserve? रिजर्व में से अगर पेमेंट करना है तो कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 123। और रिजर्व में से कब देंगे? जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा।
अंडर सेक्शन 123 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बिफोर डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड। तो अप्रूवल ऑफ द बोर्ड चाहिए, फिर शेयर होल्डर का चाहिए और पासिंग द रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, तब जाके लाभांश घोषित होगा, डिविडेंड डिक्लेयर होगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेट एट विच अ कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड अंडर सेक्शन 123। कितना मैक्सिमम डिक्लेयर कर सकती है, तो कोई लिमिट नहीं दी है, देयर इज़ नो लिमिट। According to section 125, if the dividend is not claimed by the shareholder, it must be transferred to the Investor Education Protection Fund within यहाँ पे ना 5 ईयर आना 7 ईयर आना चाहिए। In case the company fails to pay the dividend within the specified time under section 127, which of the following penalties will apply? तो ये फाइन और इम्प्रिजनमेंट हम देख चुके हैं। What is the penalty for default in paying the declared dividend under section 127? ठीक है, तो अगर डिविडेंड का भुगतान नहीं किया है तो क्या दंड है? अ फाइन ऑफ ₹1 लाख to 5 लाख and imprisonment up to 3 years. As per section 127, in case of a default by the company in paying the dividend, which officer of the company is liable? मैनेजिंग डायरेक्टर दिया है, पर इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय कंपनी इन पेइंग द डिविडेंड, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी आर लाइबल। विच ऑफ द फॉलोइंग is true about the payment of interim dividend under section 123? कंपनी फाइनल डिविडेंड और इंटरिम दोनों दे सकती है, ठीक है। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल। यहाँ पर शेयर होल्डर की अप्रूवल, इंटरिम डिविडेंड पे करने के लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी ट्रांसफर टू द 1000 या उससे ज़्यादा जो है, तो मिनिमम 1000 है इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में ट्रांसफ़र करने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।